मैं खोना नहीं चाहती गौरी, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ, मुझसे दूर चली जाओ गौरी, चली जाओ। गौरी, ऐसा नहीं कि मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। बस डरती है कहीं वो हमेशा के लिए मुझे खो ना दे। मम्मा, आज मैं दो राह पे खड़ी हूँ। आपको पता है, आई का कहना है कि अगर मैं उनके पास रहूंगी, उनके साथ रहूंगी, तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मम्मा, आपको याद है जब आप यूएस गई थी और मुझे बुखार हुआ था? मम्मा, आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई थी, तो आज क्यों नहीं मम्मा? जबकि आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। Your गौरी needs help, मम्मा। I know बेटा, लेकिन गौरी अगर प्रतीक्षा वही ये कह रही है कि तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है, तो बेटा तुम्हें उनके साथ रहकर ही पता करना है कि आखिर प्रतीक्षा वही ये सब क्यों कह रही है, और सच्चाई जानने के लिए तुम्हें उनके साथ रहना होगा। और बेटा ये तभी मुमकिन है जब तुम उनके साथ रहोगी, अपनी आई के साथ वक्त बिताओगी। क्योंकि गौरी मुझे पता नहीं ये क्यों लगता है कि तुमसे बेटा अभी भी कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन गौरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, एंड आई नो कि तुम नहीं हारोगी बेटा। लेकिन मम्मा, मैं ये आपके सिवाय कैसे कर सकती हूँ मम्मा? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी आई को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल से पूछना कि बेटा जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत। सुनिए, वो आज भी जाना जरूरी है क्या? जब आप जानती हो नंदिता, तो यही सवाल रोज रोज क्यों पूछती हो? हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दें, लेकिन पृथ्वीराज, ध्यान रहे, चुनाव सिर पर है। कहीं इस बात को लेकर विरोधी पार्टी कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। गाय सुनवाई, ये आपका साज श्रृंगार, ये सब किस काम का? क्योंकि आप तो हमारे बेटे को संभाल ही नहीं पाए।
आज आप हमारी एक बात गांठ बांध लीजिए। जब एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाने लगे ना, तब उसे ये समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के रिश्ते का अंत हो चुका। लेकिन इस पे मेरी क्या गलती है? सुन भाई, आपके शादी को 4 साल हो चुके, लेकिन इन 4 सालों में आपने उन्हें क्या दिया? ना आप उन्हें अपना प्यार दे सके, ना ही अपना साथ, और ना ही एक बच्चा। आई घुसते का डोक्यात। अरे वहीनी साहब, ये नंदिता कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दे रही है। तिला ताप आलाय, वो अपने कमरे में आराम कर रही। अच्छा, आजकल नंदिता बार बार बीमार पड़ रही है। तसं काही नाही आई साहेब, वो आप बहाना मत बनाइए। हम जानते हैं वो कब बीमार होती है। जब भी पृथ्वी सब ये गौरी कहाँ है? वो क्या है ना, गौरी यहाँ कुछ दिनों के लिए ही है, तो शायद वो अपने आई के पास होगी। क्या हुआ आई साहब, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब प्रतीक्षा ही गौरी की माँ है, तो उसका भी तो हक बनता है कि वो उसके साथ रहे, उसके पास रहे। हाँ, 20 सालों की दूरी 20 दिन में तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन बस अरे आओ बेटा, बैठो बेटा। आई एम सॉरी। क्या आप लोगों को याद नहीं कि हमें ये भाजी बिल्कुल पसंद नहीं? या इस घर में सारी बातें याद रखने की जिम्मेदारी हमारी है? आप लोगों को याद रहे, इस घर के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं और हम चाहते कि आप सब इस पर अमल करें। लेकिन कुछ लोगों को मनमानी करने की आदत सी हो गई है। आदि, अप्पा साहब के लिए दूध लेके जा। थांबा, मी नेते।
अरे जयराज, जरा दसरा चौक जाकर कुल्फी ले आओ तो। गौरी को भी चखाओ अपनी कोल्हापुर की मशहूर कुल्फी। क्यों? कुल्फी मतलब वो अंग्रेजी में सॉफ्ट सर्व मामा। हाँ हाँ, वही सॉफ्ट। बस बेटा, अब बहुत हो गए। अप्पा भाई है आपके, और उनके साथ ये सब। बस 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 तो अब हमें आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा हमसे ज्यादा अपने बेटे को अहमियत दी है। आपके लिए हम तो जैसे कुछ थे ही नहीं। जब भी हम दोनों में से किसी एक को चुनना होता, अपने अब्बा साहिब को ही चुना है। फिर हमें क्या मिला आई साहब? क्या मिला हमें? बस एक नाम की शादी। हमारी आई, जो हमारी आई है ही नहीं, क्योंकि वो तो बस अप्पा साहब की आई साहब बनकर रह गई है। हमें तो आई बुलाने वाला भी कोई नहीं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम जयवंत भोसले यानी अप्पा साहब भोसले की बहन है। हम जानते हैं कि सब अप्पा साहब का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम जानते हैं अप्पा साहिब को भी और उनके असली चेहरे को भी। आखिर हम बहन हैं उनकी, और हमें इतनी हिम्मत है कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह सकते हैं कि वो एक गलत इंसान है। सुमित्रा, आप बहन है उनकी, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करना क्या शोभा देता है आपको? दुख तो इस बात का है कि आपको आज भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आप ये भी जानती है कि आप अप्पा साहिब के खिलाफ कभी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने हमेशा अप्पा साहिब को ही अपना माना है, हमेशा उनका साथ दिया है, हमेशा उन्हें सहारा दिया है। वो साथ और सहारा जिससे हम हमेशा वंचित रहे। एक बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे हमेशा अपने आई के साथ की जरूरत होती है। हमारी तो आई थी, फिर भी हमें उसका साथ नहीं मिला।
लेकिन इस घर में कोई और भी है जो चाहकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे पा रही है, या फिर यूं कहो कि उसे साथ देने दिया नहीं जा रहा है। आइए, आप अच्छी तरह से जानती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जाइए आई साहब, बहुत रात हो चुकी है, जाकर आराम कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।